नमस्कार। आप सुन रहे हैं द माइथोलॉजी रेडियो। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत की कथा में ऐसा प्रसंग भी आया है कि दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। द्यूत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने इसका विरोध किया था और वो भी दुर्योधन नहीं माना। यह आचरण धर्म विरुद्ध तो है ही। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वो महाभारत युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न होकर खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया। महाभारत में दुर्योधन के अनाचार और अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। पांडवों को बिना किसी अपराध के उसने जलाकर मार डालने की योजना बनाई। और ऐसा ही एक किस्सा है दुर्योधन के अहंकार का कि एक बार महर्षि मैत्रेयी हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा कि भगवन, वन में पांचों पांडव कुशल पूर्वक तो हैं ना? महर्षि ने कहा कि वो कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम्हारे पुत्रों ने पांडवों को जुए में धोखे से हराकर वन भेज दिया। और ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोध में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोंक दी। दुर्योधन की ये उद्दंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, तू मेरा तिरस्कार करता है, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जा उदंडी, जिस जंघा पर तू ताल ठोंक रहा है उस जंघा को भीम अपनी गदा से तोड़ देगा। बस यही शाप दुर्योधन को ले डूबा और महाभारत के युद्ध में भीम ने उसी जंघा को अपनी गदा से तोड़ दिया। सुनते रहिए द माइथोलॉजी रेडियो। सुनता है सारा इंडिया।